गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है गया गाइडेंस प्रोग्राम में। मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर डॉक्टर आलोक कुमार फिर से लेकर आया हूं एक पोएम जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 12th में ये पढ़ाया जाना है इसको। फ्रेंड्स, मैं पोएम स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपके एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। इट मीन्स फरवरी के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो प्लीज इधर उधर टाइम ना दें, ज्यादा से ज्यादा स्टडी पे ध्यान दें। और जिस तरीके से गया गाइडेंस प्रोग्राम हम लोग का जो रन हो रहा है और ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, सो प्लीज वॉच ऑल वीडियोज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एंड we are just going to provide you e-magazine in every subject. So guys, just go through it and definitely it will be fruitful for you. तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो और इसको सबको बताओ इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूं। जो पोएम का नाम है स्नैक, और बताइए आपके 12th का सबसे लंबा पोएम ये है जिसे D.H. लॉरेंस ने लिखा है, और मैं आपको इसके बारे में कुछ बतलाने जा रहा हूं, इसको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, इसको क्लियरिफाई करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, इस पोएम को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा D.H. लॉरेंस के बारे में जान लें। ही वॉज बॉर्न इन 1885 एंड डाइड इन 1930। और वो सिर्फ एक पोएट ही नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो ए नॉवेलिस्ट, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेइस्ट। एंड द मच मोर थिंग इज दैट वो बहुत, उनके बारे में यह भी कहा गया कि इन्होंने अश्लीलता फैलाई है। बहुत सारे इनके जो वर्क्स हैं, कुछ कुछ जैसे देखो, मैं इसे बताना चाहूंगा। इनके जो फेमस वर्क्स हैं, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, द व्हाइट पीकॉक, सन्स एंड लवर्स एंड लेडी चैटरलीज लवर। फ्रेंड्स, ये दो जो बुक है ना, जो सबसे ज्यादा विवादास्पद हुआ था लेडी चैटरलीज लवर, जिसको सभी लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो है समाज के लिए अच्छे नहीं है, बट इन्होंने कभी केयर नहीं किया इस चीज को। उसके पीछे रीजन क्या होता है ना कि जस्ट व्हेन वी गो थ्रू एनी पोएट्स लाइफ और एनी नॉवेलिस्ट लाइफ, वी ऑब्जर्व वन थिंग कि समथिंग हैपेंस इन देयर लाइफ, दैट्स व्हाई दे आर राइटिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो हम लोग पे असर पड़ता है अपने पेरेंट्स का। D.H. लॉरेंस पर भी असर पड़ा। इनके पास बड़ा एडवर्स चीज थी इनके साथ में कि इनकी माता जी बहुत मॉरलिटी की बात करने वाली, और दूसरी तरफ इनके पिताजी वो माइंस वर्कर थे और वो इतना ड्रिंक करते थे और अक्सर ये कला होता था। तो इन पे जो प्रभाव पड़ा सबसे पहले इनकी माँ का, बट जैसे जैसे ये बढ़ते गए, जैसे जैसे ये अपना लिखते गए, तो फिर से ये अपने पिता की तरफ आकर्षित होते गए। तो बहुत सारे जो इनके वर्क्स हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको मिलते हैं। और सीधी सी बात, इन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही कि ये मॉडर्निटी जो हमारे समाज में आ रही है, इट इज फेटल फॉर द सोसाइटी, दैट why he told only about artificial things, natural things, natural circumstances, natural life of human being। तो इस पर इन्होंने डिस्क्राइब किया है। और आप सोच सकते हैं कि जैसे कि इस पोएम का नाम स्नेक है। हम लोग को हिंदी में ऐसा कहा जाता है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। अभी इससे पिछले क्लास में मैंने ऑटम पढ़ाया था कि जनरली लोग स्प्रिंग के बारे में लिखते हैं, बसंत के बारे में लिखते हैं, लेकिन कैसे भी कभी हुए जो ऑटम के बारे में लिखे। आप समझ सकते हो कि सांप पे पोएम लिखना, एक सांप क्या है, सांप से हम लोग जनरली डरते हैं हम लोग, और जितना हम लोग डरते हैं उतना सांप भी हमसे डरता है। इट्स अ रियल फैक्ट। बट ही रोट अबाउट ए स्नेक, ब्यूटी ऑफ ए स्नेक। स्नेक का मतलब क्या कि अपने आप में एक सहंसा होता है, अनक्राउंड किंग। तो उसके बारे में इन्होंने बतलाया है। एक सीन है कि जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है और उसमें गर्मी में लोगों को प्यास लगती है, तो क्या जानवरों को प्यास नहीं लगती है? जितने भी क्रीचर्स हैं उनको भी प्यास लगती है, तो वो पानी पीने के लिए जाता है। और वहीं पर ये पोएट देखते हैं। अब वो क्या होता है इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे द स्नेक में। कहते हैं, ए स्नेक केम टू वाटर ट्रू। मैं इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये पोएम सीबीएसई में भी है, बट आई थिंक इट इज इन क्लास 10th, बट ऑन द अदर हैंड इन बिहार बोर्ड इट इज इन क्लास 12th। तो कहते हैं कि गर्मी का दिन था, एक वाटर ट्रो जहां पे पानी जमा होता है, वहां पे कहते हैं कि स्नेक आया।
एक सांप आया, और जैसे ही उस सांप को देखते हैं तो किसी के मन में भी डर सा पैदा होता है, अरे बाप रे बाप सांप। कितने लोग तो भाग जाते हैं देख करके सांप को। ऑन ए हॉट डे and I in pajamas for the heat to drink here. बहुत गर्मी का दिन था, it was very hot day and there a snake came to drink water. कहते हैं कि वहां पे ये पैजामा में थे, गर्मी में हम लोग ज्यादा सूट वूट में तो रहते नहीं हैं और बल्कि हाफ पैंट पे आ जाते हैं। तो ये पैजामा, आपको पता है ये हिंदी वर्ड है पैजामा, या अरबी जिसको कह सकते हो आप। तो कहते उस गर्मी में पैजामा में थे और वहां पे देखे कि वो एक सांप पानी पीने के लिए आया। In the deep, strange, scented shade of the great dark carob tree. कैरोब ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें वो एक अलग ढंग का सुगंध होता है। वहां पे वो पेड़ भी एक है जहां पर कि छायादार है और बहुत ही घना छाया होता है। तो वहां पर का ये चीज हुआ। आई केम डाउन द स्टेप विथ माई पीचर। तो एक पीचर मतलब ऐसे घड़ा करते हैं, लेकिन पीचर नहीं, जो पानी पीने वाला जो बर्तन होता है ना, चाहे मग्गा जिसको बोलते हैं मग, तो मग लेकर करके ये वहां पे पहुंचते हैं। And must stand and wait, for there he was at the trough before me. Friend, just see here, must wait, must stand and wait. यहां ये जोर देकर कहते हैं कि जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे सामने सांप था, वो वहां पे पानी पीने आया था, और जैसे ही उसको देखे तो कहे कि हमको रुक जाना चाहिए, रुक कर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो वही बात हो गई कि अगर ये भी जाकर के एक मग से पानी लेते तो वो जो सांप जो था ना, इनका बहुत अच्छे से स्वागत करता। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। हमारे गांव में हमारी दादी मां पूजा किया कर रही थी, तो हम लोगों के जैसा सुना है मैंने कि वो उस समय एक गेहूं सांप आया, और उसको देखिए हिम्मत की बात है कि उसको उन्होंने दूध भी पिलाया और उसको थप्पड़ से मारते हुए कहा कि जल्दी भाग जाओ नहीं तो तुमको मार देगा। ये कहने का मेरा सेंस ये है कि जब सांप से हम डरते हैं तो उसको मारते हैं ना, तो उसको भी वही डर लगता है कहीं ये हमको मत मार दे, इसलिए वो काटता है। अगर ये बिलीव हो जाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करेगा तो वो भी आपको कुछ नहीं करेगा। तो वो सीन जहां पर ये कहते हैं कि मैंने वेट किया, कहा वेट करना चाहिए मुझे, क्यों? क्योंकि देयर वाज उस ट्रो पे, उस ट्रो पे जहां पे पानी रहता है, वहां पे हम लोग क्या नहीं होता, गबड़ा टाइप का कुछ बना हुआ था, उसी को ट्रो बोलते हैं। तो कहते हैं कि वो सामने खड़ा था। अब उसको देख करके तो भैया रुकोगे ना, ये तो नेचुरल बात है कि जो ताकतवर रहता है वो थोड़ा सा सीना तान के खड़ा होता है, उससे जो कमजोर होता है साइड में पड़ा रहता है। खैर, he reached down from a fissure in the earth wall in the gloom. वो पहुंचा कहां से? एक छेद से। अर्थ वॉल, वो धरती के नीचे जो जमीन जो है उसका, उसमें से एक छेद से निकला। इन द ग्लूम, बड़ा आप समझ सकते हो जब किसी को प्यास लगती है तो वो किस मूड में होता है। तो इन द ग्लूम, ऐसे ग्लूम का मतलब उदासी होता है, बट यहां वो उदास होकर के नहीं, बड़ा वो मतलब कहो कि व्याकुल होकर करके वो निकला उधर से। एंड टेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेलिड डॉन, और उसके जो कलर थे वो क्या थे? येलो ब्राउन, और वो अपना मूंछ को ऐसे ऐसे करते हुए निकलता है। वो आया वहां पे सॉफ्ट बेली डॉन, अपने पेट को भी हल्का हल्का ऐसे मुड़ते, ऐसे सांप चलता है ना, तो हम लोग देखते हैं। ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रो, अब वो जो पत्थर का जो ट्रो बना हुआ था वहां पे वो सरकता हुआ वहां पहुंचता है। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और जब वहां पे वो आता है तो कुछ देर के लिए आराम करता है, रुकता है वहां पे। where the water had dripped from the tap in a small clearness. नल जो होता है ना, तो कुछ नल थोड़ा सा खराब हो जाते हैं हमारे यहां, तो सिर्फ बूंदे बूंद पानी गिरता रहता है। तो सीन वही है कि वो जो नल लगा हुआ था वहां से पानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, वहीं पर जाकर थोड़ा सुस्ताया ये। अब ऐसे हम लोग कहते हैं ठेठ भाषा में, सुस्ता रहा था। He sipped with his straight mouth, और वो मुंह सीधा कर करके क्या करता है? वो पानी को पीता है। Softly drank through his straight gums
into his slack long body silently। और जैसे ही उसके अंदर पानी आता है, थोड़ा सा वो उसके शरीर में हलचल होती है, थोड़ा रिलैक्स मिलता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। और इस ढंग से वो उसको उसका डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे D.H. लॉरेंस कि कैसा उसका स्वरूप था, कैसे वो आया, कैसे वो क्या किया, ये सारी चीजों को इसमें बतलाया इन्होंने। अब एक यहां पे बात होती है, someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting। फ्रेंड्स, ये एक लाइन आते हैं आपके एग्जाम्स में कि कहते हैं कि I like a second comer, तो ये पूछ देता है who is second comer here in this poem। तो the correct answer is the poet is the second comer in the poem A Snake। तो यहां पे चूंकि दो लोग आए, लेकिन पहले आने वाला कौन था? स्नेक। और दूसरा, मैं लोग की बात कर रहा हूं, वो चूंकि वहां पर उन्होंने ही लिखा है, तो ही किसके लिए लिखा था? जो स्ट्रांग होता है, खास करके जैसे आपको सन के लिए हम लोग कहते हैं कि पुल्लिंग है, मून स्त्रीलिंग है, तो उसी ढंग से जैसे शेर के लिए आप ही कर सकते हो आप। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सेकेंड कमर था, मैं दूसरा आने वाला व्यक्ति था, वेटिंग, मैं वेट कर रहा था कि जब जाओगे तभी तो हम जाकर के पानी लेंगे। He lifted his head from his drinking as cattle do। तो आप देखते हो कि जब कोई जानवर पानी पीता है तो पहले ऐसे मुंह डुबाता है, फिर ऐसे उठाता है, उसी ढंग से वो अपना फन को, अपने मुंह को नीचे ले गया पानी में, फिर ऐसे ऐसे ऊपर उठता है ऐसे वो। and flickered his two forked tongue from his lips and mused a moment। और flickered मतलब क्या हुआ कि वो जो उसके जो दांत होते हैं ना, उसके जीभ में देखते हो कि ऐसे ऐसे अंदर बाहर होते रहता है उनका वो, तो वो सांप क्या करता है कि अपने जीभ को दो जो उसके जो नुकीले जो दांत होते हैं उनके बीच से उसको लपलपाया, ऐसे कर सकते हो, और बड़ा उसको उसमें मजा आया। When we are hungry and what at the time we eat we feel satisfaction at the same time। जब हम लोग बहुत प्यासे होते हैं, थर्स्टी होते हैं, और उस समय अगर हमें पानी मिलता है तो वो जो मजा आता है ना, बहुत आनंद आता है उसका। तो कहता है and stooped and drank a little more। फिर से मुड़ा, stooped मतलब क्या हुआ? झुका, मुड़ना, फिर से मुड़ा, and drank a little more, फिर थोड़ा सा पानी पिया। being earth brown, earth golden from the burning bubbles of the earth। कहता है कि वो जैसे जमीन का काला कलर होता है, ब्राउन कहते हैं, अर्थ ब्राउन, और वो गोल्डन कलर का, पीले कलर का वो सांप था। फ्रॉम द बर्निंग बॉबल, बॉबल मतलब आपका धरती के अंदर का हिस्सा। कहता है ये चूंकि गर्मी का समय था तो वो बहुत ही ज्यादा जल रहा था, उसके अंदर से वो निकला, और वो कलर क्या था? ब्राउन अर्थ, गोल्डन कलर का। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ इटना स्मोकिंग। अब वो कहते हैं कि कैसा, तो सिसिली द्वीप जो होता है ना, वहां पे एक ज्वालामुखी है, एटना बोलते हैं उसको। अब उससे जो गर्मी वहां पे होती है, उस ढंग की गर्मी से वो अंदर से निकलता है वो सांप। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, मनुष्य थोड़ा सा, हम लोग कहते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। हम लोग भी एनिमल है, लेकिन थोड़ा सोशल है। तो हम लोग के पास दिमाग ज्यादा है, एनिमल्स के पास दिमाग नहीं होता है, कम होता है। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी। सोचते सोचते इसको कहा कि जो मनुष्य की जो शिक्षा होती है इसके अंदर से जागी। क्या शिक्षा है भैया? ही मस्ट बी किल्ड। इस सांप को तो मार देना चाहिए। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, सांप कहीं भी देखे उसको भगाते कम है, मारते ज्यादा है, और इसीलिए वो ज्यादा काटता भी हम ही लोग को है। For in Sicily the black snakes are innocent, the gold are venomous। कहते सिसिली में क्या है पता है? जो ब्लैक होते हैं, हमारे यहाँ इंडिया में तो ब्लैक कोबरा बहुत खतरनाक होता है, करेत सांप भी काला होता है, वो भी खतरनाक होता है। बट यहां जो कहते हैं सिसिली में कि वहां जो होते हैं काले सांप जो होते हैं ना, वो इनोसेंट होते हैं, वो काटने वाले नहीं होते हैं। जबकि जो पीले कलर के सांप है, गोल्डन कलर के सांप है, जो वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, ज्यादा पॉइजनस होते हैं। विनोमस मीन्स होता है पॉइजनस, मोर पॉइजनस। एंड वॉइसेज इन मी सेड इफ यू वर ए मैन यू वुड टेक ए स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। तो फिर अपने अंदर का मर्द जाग जाता है इनके अंदर। तो कहते हैं कि भैया अगर तुम आदमी हो ना तो एक छड़ी लो। हम लोग क्या छड़ी से थोड़ी ना मरता है, स्टिक का मतलब डंडा समझ लीजिए आप।
और डंडे की हिंदी होती ही नहीं है, स्टिक बोल सकते हैं, लॉन्ग स्टिक कह दिए। स्टिक का मतलब छड़ी होता है। तो यहां पे कहते हैं कि बस वही कह रहा है कि जैसे ही एक डंडा लो, उसको मारो, तोड़ो और उसको खत्म करो, मतलब सांप को मार दो। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम। लेकिन फिर अब इनके अंदर क्या है ना कि वो चल रहा है दो ढंग की बात, इसे मार देना चाहिए, हम भाई तो नहीं मारेंगे तो ये हमको काट लेगा। और यही चीज मैं फिर से कह रहा हूं कि ये स्नेक का भी यही सोच होता होगा कि अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो हमको मार देगा, तो क्यों नहीं पहले इसी पर हम चढ़ाई कर दें। फिर ये कहते हैं कि अरे मैं इस बात को कैसे कर दूं, बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम। लेकिन ये सांप तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। हाउ ग्लैड आई वॉज आई हैड कम लाइक ए गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रो। जब आपके यहां कोई आता है ना, कोई मेहमान, तो बड़ा आप खुशी से उसका स्वागत करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो मेहमान मेरे पास आया, हु वाज द गेस्ट देयर, दिस इज ऑल्सो लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हु वाज द गेस्ट इन द पोएम ए स्नेक। तो हियर द गेस्ट वाज ए स्नेक। कहते हैं कि वो जो मेरे यहां आया शांति से हमारे वाटर ट्रो पे पीने के लिए पानी, और उसको मैं कैसे मार दूं। भाई नो डाउट कि ऐसा होता है कि जो हमारे यहां कोई गेस्ट आते हैं तो गेस्ट को हम लोग आदर सत्कार करते हैं, उसको कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं। तो कहते हैं हम उसको मार कैसे दें, वो तो हमारा गेस्ट था, हमारे वाटर ट्रो में पानी पीने आया था, वो उसको मारना सही नहीं होगा। एंड डिपार्ट पीसफुल, पैसिफाइड एंड थैंकलेस इन द बर्निंग बॉबल्स ऑफ दिस अर्थ। कह रहा है वो जलता हुआ जो धरती जितना गर्म था, और वो आया शांति से चला भी गया, पानी पिया। हालांकि थैंक्स तो कुछ उसने कहा नहीं, और एक सांप थैंक्स कैसे बोलेगा, फुफकार कहीं थैंक्स बोलेगा, तब तक तो मामला ही गड़बड़ा जाता। तो कहते हैं कि वो आया, चुपचाप पानी पिया, चला गया, मैं उसको क्यों मार दूं। हालांकि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन वो मेरा गेस्ट था, मैं उसका होस्ट था, ये मुझे मारना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो सोचते हैं कि अरे भैया काहे का मर्द हो, तुमको तो उठा करके लाठी और धर करके दनादन दे देना चाहिए था। लेकिन पोएट ने ऐसा नहीं किया। अब ये फिर सोचते कि जो उसको मैंने मारा नहीं, वॉज इट कोवर्डिस, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बड़ा काय टाइप के आदमी थे। मेरा भी एक फ्रेंड था, हो सकता है अगर वो वीडियो देख रहा हो तो वो सीन को याद करेगा कि हमको बुलाया कि भाई मेरे घर में एक सांप है यार, उसको मारना है। और जैसे ही वो सांप हम लोग को दिखाई पड़ा, हम लोग वहीं पर खड़े हैं, अंदर में घुसे हुए, बाहर सांप है, और वो आदमी घर से बाहर भाग गया। अब कितनी अजीब सी बात थी कि सांप काटना हम लोग उससे नहीं देखा, पहले वो घर से भाग गए बाहर, घर से मतलब रूम से छोड़ दीजिएगा। तो ये कहते हैं कि वॉज इट कोवर्डिस, क्या ये कायरता थी हमारी, दैट आई डेयर्ड नॉट टू किल हिम, जो मैंने उसे मारने का साहस नहीं लिया स्नेक को। वॉज इट परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, और क्या ऐसा था कि जिससे मुझे लग रहा था कि मैं उससे बात करूं, या मैंने ऐसा सोचा। परवर्सिटी मतलब क्या होता है, गलत सोच, कि लगा कि मैं थोड़ा सा और उससे कुछ देखूं, उससे और कुछ करूं। वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, और क्या ये जो हम सोचे कि नहीं भाई चलो उसका हमने बहुत अच्छे से स्वागत किया, तो क्या ये अच्छा था, मैं उसके लिए हम्बल बन गया, तो इससे और अपने अंदर एक फीलिंग आई कि नहीं भाई अपने आप में सम्मान मिला कि नहीं चलो हमने उसको छोड़ दिया। हमारे हिंदी में भी किसी एक आपने सुना होगा कि किसी मनुष्य के लिए ही कहा गया है कि क्षमा शोभिति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। ये हिंदी में कविता है कि क्षमा उसको शोभता है जिसके पास वाकई विष हो। अब ऐसा ही कुछ नहीं हो फिर भी कह दे कि हम छोड़ दिए, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहां पर तो सांप की बात हो रही है कि उन्होंने सांप को नहीं मारा, छोड़ दिया। तो छोड़ा इसलिए क्या कि वो डर गए, या इसलिए कि उनको अच्छा लगा कि नहीं चलो हम भाई हम्बल बन जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, इसे मारना नहीं चाहिए। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, और लास्ट में इन्होंने कहा कि मुझे गर्व महसूस हुआ, मुझे सम्मानित महसूस हुआ। एंड एट दोज वॉइस, और अभी तक वो वॉइस से जा रहा था मेरे पास, इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू विड किल हिम। लेकिन ये सारा चीज होने के बावजूद भी मुझे जो लग रहा था कि भाई अगर तुम डरते नहीं तो शायद मार देते उसको,
क्या लग रहा है आपको? इनको डर लगा होगा? डेफिनेटली डर लगता है। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, कहते हैं कि मैं भयभीत था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत ज्यादा भयभीत था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे अपने आप में एक बड़ा अजीब सी फीलिंग आई, गर्व वाली फीलिंग आई, ऑनर्ड लगा मुझे कि मैंने, वो मेरे यहां आया, पानी पिया, मैंने उसे छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात थी इनको, ये लगा। दैट शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, और उसको भी लगा होगा कि मैंने कितने अच्छे से उसके स्वागत की, मैंने कुछ नहीं किया और ऐसे ही जान दिया। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, और वो जो उसका रास्ता था, जो छेद था जहां से आया था, उस धरती के नीचे, सीक्रेट जो रहस्यमय धरती है जहां वो रहता है। हम लोग को अगर कोई धरती के नीचे 1 घंटा गाड़ा दे तो हम लोग मर जाएंगे। सोचो वो लोग तो धरती के नीचे ही रहते हैं। फिर अब वो इन सारी बातों के बाद वो कहते हैं, he drank enough and lifted his head, जितना उसको पानी पीना था पी लिया और अपना सर को ऐसे उठाया, as one who has drunken। और जब आदमी कोई पानी पी लेता है ना पूरा जबरदस्त, अब यहां पर देखिए 2 सेंस निकलता है, या तो ड्रंकन मतलब पूरा पी लिया, या फिर कोई आदमी शराब के नशे में पूरा मस्त होता है एकदम। तो कहता है ऐसे वो उठा, एंड फ्लिकर्ड हिज टंग, फिर से उसने अपनी जीभ को लपलपाया, लाइक ए फॉग नाइट ऑन द एयर, और जैसे कि वो हवा की तरफ उछलता है वो, सो ब्लैक सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, और उसके जो जीभ थे क्या थे? काले थे, और वो उससे अपने होठ को वो ऐसा कर रहा था, ऐसे होठ में ऐसे ऐसे करके घुमा रहा था। एंड लुक्ड राउंड लाइक ए गॉड अनसीइंग इनटू द ईयर, और ऐसा लग रहा था कि भगवान वो अपने आप को समझ रहा था, अपने आप में लग रहा था कि मैं कुछ हूं। एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और धीरे से फिर वो अपने सर को मुड़ता है, एंड स्लोली, वेरी स्लोली, वो डर और नहीं रहा था, आराम से धीरे धीरे, बहुत धीरे, एज इफ थ्राइस ए ड्रीम, कर के वो ऐसा लग रहा है कि सो रहा है, सपने में चला जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। प्रोसीड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, और धीरे धीरे अपने वो शरीर को ऐसे कर करके मोड़ते हुए वो चला जा रहा है। एंड क्लाइंबिंग अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, तो वो जहां पे दीवार के पास में जहां से वो निकला था उधर ही वो चढ़ने लगता है। एंड एज ही पुट हिज हेड इन टू दैट ड्रेडफुल होल, and as he slowly drew up, a snake easing his shoulders and enter further, अब जैसे ही वो अपने सर को उस बिल के अंदर घुसाता है, धीरे धीरे वो अंदर अपने कंधे को लेके जाता है, और धीरे धीरे उसके कुछ शरीर के हिस्से चले जा रहे हैं। A sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into that horrid black hole, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after, overcame me, now his back was turned। तो जैसे ही उसको देख रहे थे, धीरे धीरे वो थोड़ा सा डर भी था इनको, और ऐसा भी लगा था कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए। तब तक वो आधा से ज्यादा उसका शरीर वो अंधकार वाले कालेपन जगह में जहां वो जा रहा था, घुस रहा था। अब इनको लगा कि नहीं भाई, मेरे अब डर खत्म हो रहा था थोड़ा इनका। नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड, अब उसका पीछे से वो, अब वो पूरी तरह मुड़ चुका था। आई लुक्ड अराउंड, इन्होंने भी देखा इधर उधर। आई पुट डाउन माई पिचर, उसको रखा, अपने वो जो मग बोलते हैं उसको, जिसको पानी के लिए गए थे, रखा उन्होंने। आई पिक्ड अप ए क्लमसी लॉक, क्लमसी लॉक का मतलब ऐसे ही जो उटपटांग ढंग का कोई टुकड़ा लकड़ी का होता है, ऐसे ही फेंका हुआ रहता है वो, उसको उठाया। एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रो विथ ए क्लैटर, तो आवाज के साथ उस लकड़ी के टुकड़े को उन्होंने वाटर ट्रो के अंदर फेंका ताकि आवाज आए उससे। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, और ये सोचते हैं कि नहीं इससे वो उसको कोई चोट नहीं पहुंचेगी, लेकिन क्या होगा कि उस समझ आया कि नहीं भाई हमारे लिए दिक्कत है। तो कहते हैं बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कन्वर्स्ड इन एन अनडिग्निफाइड हेस्ट, और जैसे ही उसको
पूरा ये आवाज सुनाई पड़ता है। जनरली हम लोग सुनते हैं कि जानवर के सांप के कान नहीं होते, लेकिन पता नहीं क्या होता है जिससे उसको आहट हो जाती है और उस तरीके से वो हड़बड़ा कर करके फिर वो तेजी से अंदर घुसता है। withered like lightning and was gone into the black hole. The earth left fissure in the wall front. क्या होता है कि बड़ा तेजी से, जैसे ही कुछ बिजली का झटका टाइप का लगता है ना, तो उस ढंग से बड़ा तेजी से अंदर घुसता है उस ब्लैक होल में, उस वॉल के छेद में जहां से कि वो आया था। at which in the intense still known I stared with fascination. और वो दोपहर जो कि बहुत ज्यादा गर्म था वो, और ये उससे घूर रहे थे। बड़ा इनको देखने में खुशी महसूस, आश्चर्य लग रहा था, खुशी महसूस हुई थी इनको। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेट इट, देख करके तो बड़ा अच्छा लगा, फिर उनको अपने आप में अंदर से कुछ बुरा फील होने लगा। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट ए मीन एक्ट। तो इन्होंने जो वो लकड़ी का वो जो फेंका टुकड़ा, अब इनको अपने आप पे बहुत अफसोस लग रहा है कि कितना घटिया फालतू का काम किया मैंने, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने से अब इनको बहुत बुरा फील हो रहा था, अपने आप में इनको घृणा लगने लगा, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई डिस्पाइज माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई एक्रोस्ड ह्यूमन एजुकेशन। और ये जो कहते हैं कि ये जो हमारा ह्यूमन एजुकेशन है ना, जो आदमी बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, बहुत गलत किया मैंने कि मैंने उससे उस पर वो ऐसा किया। हालांकि वो डायरेक्टली उस पर नहीं फेंके, लेकिन वो देख रहे थे कि आराम से बहुत शांत से चला जा रहा था वो, फिर भी मैंने उसको डिस्टर्ब किया। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बाट्रोस। एक एल्बाट्रोस एक्चुअली एक व्हाइट सी है, सी बर्ड है, जो कि आपके कॉलरीज का एक बुक आया था जिसमें राइम ऑफ द एंसेंट मार्नर जिसको बोलते हैं, उसमें उसको मार दिया जाता है। अब वो उसके बारे में सोच रहे थे कि मैंने भी वही पाप कर दिया ऐसा। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नैक। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि अभी तक स्नैक कर रहे थे, अब उसको माई स्नैक कर रहे थे। माई स्नैक कहने का मतलब उससे इतना इनको गहरा लगाव हो जाता है कि सोचते हैं कि मेरी इच्छा कर रही है कि काश वो सांप फिर से आए, मेरा सांप। फॉर ही सीम टू मी अगेन लाइक ए किंग। और ऐसा जो मैंने देखा वो लग रहा था एक राजा की तरह आया और उसी तरह चला गया, लाइक ए किंग इन एग्जाइल। और जो कि अपने राजा का एक शान होता है, उस शान से आया। अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, ये जो धरती के नीचे, अंडरवर्ल्ड का मतलब तो हम लोग के यहाँ कुछ और ही होता है कि जो बहुत बड़ा डाउन होता है वो सबको अंडरवर्ल्ड बोलते हैं। यहां अंडरवर्ल्ड का मतलब धरती के नीचे, उसके सर पे मुकुट नहीं है, उसको कोई सर ताज नहीं पहनाया गया है, लेकिन फिर भी वो किंग है इस अंडरवर्ल्ड का। नाउ ड्यू टू बी क्राउन्ड अगेन। और ऐसा लग रहा है कि फिर से आए और मैं फिर से उसका स्वागत करूं, उसको मैं ताज पहनाऊं। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ। कहते हैं कि मैंने वो चांस को खो दिया। क्या खो दिया? उसको एकदम शान से देखने का, उसको राजा बनाने का, उसको ताज पहनाने का। विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, जो जीवन का भगवान है, जीवन देने का भगवान है। पता है ना कि अगर सांप छोड़ दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो काट लिया तो फिर मैक्सिमम तो स्वर्ग सिधार जाते हैं। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट ए पिटीनेस। और ये अपने आप में ये महसूस कर रहे हैं कि बड़ा गलत काम कर दिया, ये थोड़ा सा इनको लग रहा था। और कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, क्या हमने छोटा मोटा ऐसा काम कर दिया, ये मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये मैंने गलत कर दिया। और यहीं पर ये पोएम समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा पोएम था ये, जिसको कि मैंने आपको बतलाया अभी। और मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि किसने लिखा इस पोएम को। तो डी.एच. लॉरेंस ने। दूसरा कि आपके पूरे इस पोएम में जो स्नेक पोएम है उसमें पूछता है किसे तो दोस्तों अभी तो मैंने आपको स्नेक पढ़ाया है, और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करना चाहूंगा। जो कि पहला कि
Who wrote the poem Snake? The answer is D.S. Lawrence. उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है, जनरली ऐसा पूछते हैं कि when he was born, he was born on 1885 and died on 1935. अब मैं आपको बताता हूं, उसमें एक क्वेश्चन जैसे पूछता है कि व्हाट इज द वॉइस ऑफ एजुकेशन टिल द पोएट. इसमें वॉइस ऑफ एजुकेशन ऑफ ए ह्यूमन क्या होता है कि हम लोग देखते हैं सांप को. When we have what is the education of human being, that when we see any snake we should kill him. ये हमारा ऐसा सोच है, ऐसा हम लोग करते हैं, जबकि ऐसा यहां पे पोएट ने नहीं किया है. फिर एक है सिसिली जुलाई विथ एटना स्मोकिंग. ये पूछता है क्या है ये. तो सिसिली द्वीप जो में देयर इज अ वोल्केनो विच नेम इज इटना एंड the smoking comes out from that volcano. It is called Sicilian July with Etna smoking. अब उसके बाद है why did the poet decide to wait there? Because he was feeling very glad when he saw a snake, a golden colored snake, who came there in water trough to drink water. What happens when the poet saw the snake? What he did? So what he did? He threw a clumsy log when he saw the snake. तो इस ढंग से क्वेश्चंस आपको आएंगे जैसा मैंने पढ़ाया आपको. आई होप आप इसको लाइन बाय लाइन समझे होंगे, और जब आप लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं तो आप इसके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर सही से दे सकते हैं. तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.